की जय। जिस ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आप लोग पधारे हैं, ये राम से 14 पीढ़ी पूर्व मानधाता राजा हुए हैं। शिव पुराण में उल्लेख है, जिन्होंने माँ से नहीं पिता से जन्म लिया था। उनकी तपस्या से ये शिवलिंग प्रकट में स्थापित लिंग नहीं है। जिस प्रकार आरती करते हम प्रण अक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य, यह तीनों एका, जय शिव ओंकारा। एक शिवलिंग में ब्रह्मा विष्णु महेश निराकार उबड़ खाबड़ धरती से प्रकट हुए हैं। इसलिए अखंड दीप यहाँ जो जल रहा प्राचीन समय से, एक ही दीपक में 3 बातियां लगातार जल रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश की। इस पहाड़ी के ऊपर 7 किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग है, वो भी ओम आकृति में है। जो पर्वत के भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए हम खड़े हैं दर्शनों के लिए, ये पर्वत स्वयं शिवलिंग की आकृति में है। चारों तरफ नर्मदा मैया जलहरी बनकर बह रही है। पूरे 12 ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में शयन आरती होती है, लेकिन बाबा का विश्राम माँ के साथ ओंकारेश्वर में है। यहाँ विश्राम करेंगे, 3 बजे रात उठ करके महाकालेश्वर जाएंगे, वहाँ स्नान करेंगे। इसलिए वहाँ का भस्म आरती प्रसिद्ध है, यहाँ का शयन आरती प्रसिद्ध है। शिव पुराण में भी कथा आती है, महिलाएं 16 सोमवार व्रत करती है, उसमें भी कथा आती है। क्या कथा आती है? प्रतिदिन भोलेनाथ आते हैं, माँ के साथ विश्राम करके ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चले जाते हैं। एक दिन जब भोले बाबा माँ के साथ पधारते विश्राम के लिए, तो माँ पुजारी से पूछती हैं, पुजारी हम विश्राम के लिए जा रहे हैं, चौपड़ पासे में किनकी जीत होगी? पुजारी ने कहा कि आज ये भोले बाबा जीतेंगे। ऐसा बोलकर पुजारी घर चले जाते हैं। भोले बाबा माँ विश्राम के लिए चले जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही भोले बाबा माँ बाहर निकलते हैं, पुजारी द्वार पर रहते हैं, माँ भोले बाबा बाहर निकलते तो माँ पुजारी से पूछती है, पुजारी कल मैंने पूछा था आपसे, हम विश्राम के लिए जा रहे हैं, चौपड़ पासे में किनकी जीत होगी? आपने कहा भोले बाबा जीतेंगे, मैं जीती हूँ। माँ ऐसा बोल करके उनको श्राप दे के चली जाती है। उनके तुरंत पश्चात अप्सराएं शिवलिंग पे जल चढ़ाने आती हैं। तब अप्सराएं पुजारी से पूछती, पुजारी अस्वस्थ क्यों हो गए, आप तो ठीक थे। फिर पुजारी बताते हैं, प्रतिदिन भोले बाबा माँ के साथ विश्राम करके चले जाते थे, कल भोले बाबा माँ के साथ पधारे तो माँ ने मुझसे पूछ लिया, पुजारी हम विश्राम के लिए जा रहे हैं, चौपड़ पासे में किनकी जीत होगी? मैंने कहा भोले बाबा जीतेंगे। माँ जीत गई, माँ मुझे श्राप दे के चली गई। अप्सराएं बोलती चिंता न करो, हम अंदर जाकर शिवलिंग की पूजा करके आते हैं, फिर इसका उपाय बताएंगे। अप्सरा अंदर जा करके शिवलिंग की पूजा करके बाहर आके बोलती, पुजारी आज 16 सोमवार व्रत कीजिएगा, व्रत करते ही ठीक हो जाएंगे, व्रत करते ही स्वस्थ हो जाएंगे। ये वो कथा का दर्शन प्रतिदिन होते रहता है। पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में ओंकारेश्वर ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके दर्शन के पश्चात कोई महानदी का दर्शन होता है, जिसके तट को छूकर कोई महानदी बह रही है। वो महानदी है रुद्रदेहाय विद्महे मैं कलकन्याय धीमहि तन्नो नर्मदा प्रचोदयात्। भगवान शंकर की देह से पसीने के बूंद से निकली है माँ नर्मदा। अन्य नदियां उत्तर दक्षिण दक्षिण उत्तर की ओर बहती है, लेकिन माँ नर्मदा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, उदय से अस्त की ओर बहती है। सब नदियों में नर्मदा ही नदी ऐसी है जिसके जितने कंकर हैं, जिसके जितने कंकर हैं सब शंकर हैं। नर्मदा पुराण में भी कहा गया है कि नर्मदा जल के स्पर्श होने से जो शिवलिंग बनता है उसको डायरेक्ट पूजा कीजिए, उसको प्रतिष्ठा की भी आवश्यकता नहीं है। नर्मदा पुराण में कहा गया है कि नर्मदा जल के स्पर्श होने से जो शिवलिंग बनता है उसको डायरेक्ट पूजा कीजिएगा, उसकी प्रतिष्ठा की भी आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं प्रतिष्ठित है। अयोध्या में राम जी की प्रतिष्ठा के समय, रामलला के समय 2 फीट का नर्मदेश्वर का शिवलिंग अयोध्या में भी स्थापित किया गया है। नर्मदा किनारे एक संत का अनुभव, वर्षों का अनुभव। एक संत जो वर्षों से नर्मदा स्नान करते, भजन करते नर्मदा किनारे, सुबह 3 से 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चले जाते हैं, तो नर्मदा स्नान करके लौट जाते हैं। जब वो देखते हैं कि उनके पूर्व में कोई माई वर्षों से सुबह 3 से 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके चली जाती है, वो संत को जिज्ञासा हुई कि आखिर ये माई है कौन, मैं माई का परिचय लूंगा। सुबह जैसे माई नर्मदा स्नान करके लौट रही है, तो संत ने देखा माई नर्मदा स्नान करके आ रही है। संत ने साष्टांग दंडवत किया, माँ को प्रणाम किया और माँ से पूछता है, माँ मैं आपसे बरसों से देख रहा हूँ, अब नर्मदा स्नान करके लौट जाती हो, अपना परिचय दीजिए, आखिर माँ है कौन? तो माई अपना परिचय देती है, मैं गंगा हूँ, मैं अपने शुद्धिकरण के लिए नर्मदा स्नान के लिए आती हूँ प्रतिदिन। बोलो गंगा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय। आज की कथा के आनंद की जय। बहुत अच्छा, बहुत शानदार। आप लोग सब आओ।